मतलब अपने को चल के देखना चाहिए, अपने को कौन सा अच्छा लग रहा है, मेरी गति किसमें ज्यादा फास्टली हो रही है। देखना क्या है, आप चल दोगे, आप चल दोगे। मुझे थोड़ा सा कि आपको मतलब इसमें हुआ क्या था, जैसे कुछ दिखा था या समझ अंदर से खुल गई थी? क्योंकि मेरे प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, बस इतने से हुआ था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात कि अगर किसी को कुछ दिया जाए खाने के लिए तो वो दोनों एक जैसा ही बताएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग के अंदर दोनों को जो उपलब्धि हुई उन दोनों का विस्तार बताने के लिए लगता है तो बहुत बिल्कुल अलग अलग है, एकदम अलग अलग है, लेकिन परिणाम तो एक ही है। जैसे मान लीजिए एक गांव में भोजन बनता है, तो अगर आप भोजन देखेंगे सबके अलग 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 तरीके से घर पे बना है, लेकिन परिणाम एक ही बोलेंगे, भूख मिट गई, स्वास्थ्य अच्छा है, यही इसी के लिए सही से क्या और कुछ। हाँ जी, पेट भर गया, आखिरी में पूरा गांव यही बोलेगा, भोजन किए पेट भर गया, या तो नहीं भरा, दो में से एक, लेकिन भोजन सबने अलग अलग किया क्या, लेकिन आखिरी एक ही बात लोग कहेंगे, या तो मेरा पेट भर गया या तो नहीं भरा। सही। वैसे ही आप किसी मार्ग से जाएं, स्थिति वही होती है। भक्ति भी मार्ग से जाएंगे, तो जैसे मीराबाई भक्ति मार्ग से गई, आखिरी में संत रविदास जी मिले, गुरु मिला ज्ञान करवाने के लिए। ये तोतापुरी मिले रामकृष्ण परमहंस को, भक्ति मार्ग से गए, तो आखिरी में ऐसा गुरु भी मिल जाएगा, आपको ज्ञान करवा देगा। भक्ति करने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान इसलिए सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। क्यों? क्योंकि शुरुआत ज्ञान से और आखिरी ज्ञान, आप किसी भी मार्ग से जाइए, इसलिए इसे श्रेष्ठ मार्ग कहा गया है। आप भक्ति मार्ग से जा रहे हो तो किसके लिए? भक्ति के लिए भक्ति थोड़ी नहीं कर रहे हो, ज्ञान के लिए कर रहे हो, और भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, इसलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बोला गया है। और भक्ति भी हम इसलिए कर रहे हैं, ज्ञान चाहिए। तो शुरुआत भी ज्ञान, आखिरी भी ज्ञान। शुरुआत में बाहरी का ज्ञान चाहिए, आखिरी में आत्म का ज्ञान हो जाता है, चाहे किसी भी मार्ग से जाइए। अब देखिए, किसी भी मार्ग से जाइए, ईमानदारी सत्कर्म आपको अपनाना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले लाइन में खत्म कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये जो आप फैला रहे हैं हाँ। इस चीज को, इससे अच्छा कुछ हो नहीं। आप चाहे किसी भी मार्ग से अच्छा कुछ जाइए, नहीं, ये बिना अपनाए आप आगे नहीं जा सकते, बिना ईमानदारी के कुछ नहीं है, दुनिया बदल जाएगी। हाँ। इस आपके हाँ। सच में तो मैंने ये पॉइंट को पकड़ा दिया, मैंने कहा आप कहीं से भी जाओ, इसको पकड़ो, इसके बिना आप नहीं जा सकते। लोगों ने क्या किया, मार को पकड़ लिया, इसे छोड़ दिया, ये मूल है। लोगों ने क्या गलती किया, साधना को तो पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया, मैं ध्यान नहीं दिया गुरुजी, मैं भी था इसके अंदर, यही तो गलती किया ना, इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, ये अब ध्यान दिया। सारी मेहनत खत्म, सारी मेहनत चली जाती है ना एक गलती की वजह से। बिल्कुल, इतने सालों की इसका बहुत मेहनत, पश्चाताप है। इतने सालों की मेहनत एक गलती की वजह से चली गई। तो लोगों ने, मैंने देखा कि कहाँ गलती कर रहे हैं लोग, मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन इसको नहीं पकड़ रहे। और आप, मेरा तो कोई मार्ग है नहीं, आप तो किसी मार्ग से जा रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान आपकी सहायता करेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान कोई मार्ग नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में जितना है, बिना अपनाए आप किसी मार्ग से जाओ, आप जा ही नहीं सकते। आप किसी भी मार्ग से जा रहे हैं, आपको ये अपनाना ही पड़ेगा, ईमानदारी सत्कर्म, और लोगों ने इसी को छोड़ दिया। पूरी दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी अगर सब इस बात के ऊपर ध्यान देने लगे। यही मूल है, और यही आपको मूल तक लेके जाएगा। सबके पास तक, सबके कानों में ये आवाज़ पहुंच जाए एक बार, तो इस सच में दुनिया एकदम अलग ही हो जाएगी, बिल्कुल अलग। ये दोनों बातें अगर कोई ले करने लग जाए और ध्यान दे इस बात के ऊपर कि हाँ यार, करना तो यही है, हमें खुशी के लिए कर रहे हैं ना, कि हमें कुछ अच्छी फीलिंग आए, तो ये करने से हमें अच्छा लगेगा, जिससे दुनिया बदल सकती है। ये आप नहीं अपनाएंगे तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते साधना में, बात ये है जी। और लोगों ने इसे छोड़ दिया। इसलिए मैंने इसको कहा, इसको पकड़ो भाई, ये जरूरी है, नहीं आपका सारा मेहनत जा रहा है। आप किसी मार्ग से जाओ,
मैं तो कोई व्यक्तिगत मार्ग बता ही नहीं रहा हूँ। ईमानदारी तो आप किसी भी मार्ग में कामयाब है। आप बिना अपनाए आगे बढ़ ही नहीं सकते, जी आपका पतन होगा। हाँ आप ही गिरोगे, आप ये ही सच करेंगे। है। जब आप ही गिरोगे, आप खुद हम चालाकी बच्चा या को तो किसी धोखेबाजियां दिन हम ही करने गिरेंगे। लगोगे, बात आप ये ही गिर है, जाओगे उसमें। अगर ईमानदारी नहीं है और आपकी साधना है तो आप बहुत तेजी से गिर रहे हो, जी और ईमानदारी है तो आप बड़ी तेजी से उठ रहे हो। जी। बस इतनी सी बात है। अच्छी फीलिंग के लिए तो, खुशी के लिए तो कर रहे हैं हम जो कुछ भी करते हैं। हाँ। तो बस अगर जहाँ पे ये करने लग गया आदमी, अपने आप में ही एकदम उसको लगेगा हाँ यार मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ। तो मूल यही है। आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? गुरु जी मैं भी ऐसे ही आया था। मैंने भी 5-6 महीने से देख रहा हूँ आपकी वीडियो। अच्छा। पहले ऐसे मैं भी प्रेम रावत जी का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ उनका सत्संग सुनता था। हम्म, हुआ क्या कि मेरी दुकान थी, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान थी मेरी। अच्छा तो मैं उस दुकान में बैठा था तो थोड़ी सी गलत संगत थी मेरी। अच्छा। शाम को 5 बजे 6 बजे जितने भी दुकानदार थे सब मेरी दुकान पर आके बैठ जाते थे अच्छा। खाने पीने के लिए। हम्म, अब एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के एक जो प्रेम रावत जी के जो चेले थे वो मेरी दुकान पर आ गए, अनजान, कोई जान पहचान नहीं थी, और मेरे से बोले कि यार थोड़ा क्या ज्ञान सीख लो, आप ज्ञान सुन लो। लैपटॉप लेके आ गए थे। तो मैं बोला कि यार हमें तो नहीं सीखना। अच्छा। और वो साथ वाले भी 5-6 बैठे थे, वो बोले कि पता नहीं कौन बंदा, हटाओ यार यहाँ से। तो वो थोड़ी देर के बाद वो बंदा चला गया, और दूसरे दिन फिर आ गया। वो आया, बोला 5 मिनट सुन लो आप। तो हम बोले अच्छा सुना दो। अच्छा, अब उन्होंने जो है 5 मिनट हमें उस दिन सुनाया था लैपटॉप से ज्ञान, प्रेम रावत जी के प्रवचन। दूसरे दिन फिर आया वो। तो हम एक हफ्ते तक उस बंदे को देख के दूर से बोलते थे यार फिर आ गया पकाने के लिए। हकीकत हमारा दिमाग ही ऐसा था उस टाइम। जब एक हफ्ते के बाद धीरे धीरे हमने वो ज्ञान, जब ज्ञान चर्चा सुनी उसमें और उनके वो सुने प्रवचन, तो हमें अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। अब फिर हमको उनकी तलाश होने लगी कब आएगा वो। फिर हम धीरे धीरे ये खाना पीना जो होता था तो वो सारा बंद कर दिया हमने। जितना भी था हमने कहा भैया तुम अपने अपने घर जाओ, उधर खाओ, मुझे खाना पीना कुछ नहीं है, बंद करना है यहाँ से। और अब हम उनसे जुड़ जाएंगे। तो फिर उनसे जुड़े थे प्रेम रावत जी से, और बाद में 5-6 साल तक बढ़िया चलता रहा। फिर भटक गए। अब भटके तो बड़ी परेशानी होने लगी। फिर इतनी परेशानी हुई, फिर आपका प्रवचन सुना मैंने, और फिर मैंने सोचा अब इधर चलना चाहिए अच्छा। थोड़ा सुधार के लिए। कितना भी सुधार कर रहे थे, सुधार हो नहीं पा रहा था। कब से सुन रहे हो? 6 महीने हो गए लगभग। तो 6 महीने से। और 3 महीने तो मेरे को यहाँ आने का हो गया गुरुजी। मैं सोचता था आज जाऊँ कल जाऊँ, घर गृहस्थी में ऐसा फंसा हुआ था, निकल नहीं पा रहा था उसे, ना निकलने दे रहे थे घर वाले। तो परसों मैंने बिल्कुल एकदम बोला टिकट करो, लड़के से मैंने बोला मेरा टिकट करो, मुझे जाना ही है, कुछ भी चाहे हो जाए। तब निकल के आया मेरा। तो 6 महीने से सुन रहे हो तो कुछ बदलाव आ रहा है? जी बदलाव आया। आया। पहले से भी ध्यान तो करते ही थे, हम भटक गए थे थोड़े से। वही चीज़ इधर है, और बढ़िया करके थोड़ा ईमानदारी। अब उनके जो अनुयायी थे, चेले थे, वो ध्यान भी करते थे और बेईमानी भी करते थे, वहाँ पे हमारे साथ रहते थे। अच्छा। तो मैं उनसे बोलता भी था आप ध्यान करते हो और बेईमानी भी करते हो, ये तो उचित है नहीं। एकदम। हमारे पिताजी ने ये सिखाया था हमें शुरू से कि कुछ भी कर लेना, दाल रोटी खा लेना, नमक रोटी खा लेना, बेईमानी किसी की ना करना। हम बेईमानी के मार्ग से बिल्कुल हटे हुए थे गुरु जी। ईमानदारी ही अपनाते थे अभी तक। और मेरा एक लड़का है, मैं उनको भी यही सिखाता हूँ कि कभी भी नमक रोटी खाना, बेईमानी किसी की मत करना। ये बहुत अच्छा। अब मत भटकिएगा। अब नहीं भटकेंगे, अब तो आए यहाँ पे। और कोई प्रश्न है आपका? नहीं, बस अब यही सोच के आया था, देखो कब तक चलती है नैया इधर, नहीं। कि इधर से इस रास्ते से उस रास्ते में जाना चाहते हैं आपके तरफ को। अब चलिए बढ़िया है, अपने कल्याण में लग जाइए ईमानदारी से कर्म के साथ। एक बात और पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए, जितने मेरा यहाँ प्रश्न पर हैं सर्जरी हुई मेरी, हाँ। ठीक है। तो जब वो लेके जा रहे थे मुझे थिएटर में, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उस समय, और अंदर से कोई बार बार एकदम चिल्ला चिल्ला करके वो बोल रहा है कि भाई ये मत करवा, यहाँ से भाग जा। कि ऐसे ही छोड़ करके इसको, व्हील चेयर उसका था चेयर पे, मैंने कहा तो उठ करके भाग जा। वहाँ तक भी पहुँच गए, लेकिन मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकली।
और ये काफ़ी देर तक चला, तकरीबन 15-20 मिनट तक चला होगा। हम्म। पर ये सर्जरी हो गई, सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, नहीं थी। नहीं तो अब एकदम हाथ सही है कि नहीं? नहीं, एकदम नहीं उठता है कि नहीं? ओहो। वो 2 साल का टाइम बोला था उन्होंने, कितना तो साल अभी 1 हुआ? साल हुआ है। अच्छा, 2 साल में उठ जाएगा? वो मतलब एक्सरसाइज करो, फिजियोथेरेपी वगैरह करा रहे हो आप, तो हो जाएगा। अगर सही फिजियोथेरेपी हो रही होती तो इससे कहीं ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती। अच्छा, मैं तो जा ही नहीं पाया, ये हो गया घर का भी और बता रहा हूँ सर्जरी आपको। नहीं होती तो? सर्जरी नहीं होती तो वो कह रहे हैं इससे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है वो इसके अंदर 2-3 महीने की दवाइयाँ चला करके वो इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब किसी ने जब देखी ये रिपोर्ट तो वो कह रहा है कि इसमें सर्जरी की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये आपको गलत किसी ने जो है सजेशन दी है सर्जरी का। और ये उस समय भी मेरे मतलब बहुत वो मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ उस बात को, कि वो इतनी ज़ोर से अंदर से आवाज़ बार बार आ रही थी कि ये मत करवा, यहाँ से भाग जाओ कुछ भी करके। लेकिन मैं तब ये था कि यार पता नहीं कुछ भी अंदर खिंचनी हाँ, भी कुछ वगैरह कल्पना खिंची होगा विचारों की, कि मना करूँगा फिर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, यहाँ से लेके जाएंगे घर पे, फिर वो ये क्या बातें हुआ था? बोलेंगे। यहाँ गर्दन में चोट लगी थी मुझे। अच्छा। एक पत्थर लग गया था, बाइक से गिर गया था तो पत्थर लग गया, तो ये हाथ बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, मतलब उसी सेकंड ही एकदम डेड हो गया था, उंगलियां नहीं चल रही थी। तो बाकी सब काम होता है, ऊपर नहीं जाता बस? ये मुड़ता नहीं है। अच्छा। ये दो पार्ट नहीं चल रहे हैं, एक ये है बाइसेप्स और डेल्टॉइड। अच्छा, इससे काम वाम होता है कि नहीं कुछ? चलाने के लिए तो बाइक वगैरह भी चला लेते हैं। अच्छा, होता है काम तो। चलिए इसको सही से इलाज कराइए फिर। ये जैसे हुआ, ये क्या कर्म थे, ये क्या था? मेरे साथ अगर कुछ भी हो रहा है तो मेरे कर्म का ही तो परिणाम है। मैंने कुछ अकेला रहता था, मैं घर से अलग था, 7 साल हो गए थे। तो मैंने उस टाइम सोचा कि चलो कुछ ना घर के अंदर मन बहलाने के लिए कुछ कुत्ते बिल्ली वगैरह पाल लेता हूँ। तो मैंने 5-6 कुत्ते बिल्ली पाल लिए, एक बिल्ली का जोड़ा और 4-5 कुत्ते छोटे छोटे। और एक दिन वो बिल्ली का बच्चा मेरी ही गलती की वजह से वो मर गया। वो 3 बजे के करीब वो मरा है और 6:30 बजे ये एक्सीडेंट। तो उसमें क्या, आप अगर गलती से मारा है आपने तो मारा नहीं? लेकिन थी उसमें मेरी गलती, मैंने उसको नहीं, गलती थी। हाँ बोलिए। बाल्टी में पानी भर के ना मैंने उसको पानी के अंदर ऐसे छोड़ दिया, वो पैरों को ऐसे ऐसे चला रहा था बाल्टी के ऊपर। नहीं, क्यों छोड़ दिए? फ़ोन पे बात कर रहा था मैं, ऐसे ऐसे उसको छोड़ा, इतने में कॉल बज गया। मतलब उसको निला रहा था हाँ, शैम्पू हाँ। वैम्पू डाल करके उसमें दोनों को, एक भूल मेल बोल फीमेल सकते को। हैं, भूल हो गई। नहीं भूल तो नहीं कहेंगे उसको, मैंने उसको मतलब साफ करने के लिए उसमें डुबाया नहीं, था। आप ये जानते थे कि मैं फ़ोन पे जा रहा हूँ और ये मर जाएगी? फ़ोन बिल्कुल ऐसे था जैसे यहाँ के इधर की, तो मैंने उठाया, बस इतनी बात की और फिर आए उसके बाल्टी के पास, वो डूब चुकी थी, वो जो मेल था वो उसके ऊपर चढ़ गया था, उसने दबा दिया था उसके नीचे। नहीं, लेकिन ये बात तो आपको पता नहीं थी। नहीं मुझे नहीं। नहीं, क्योंकि ये देखिए, ये भूल हो, इससे भूल करते हैं। अगर आप जान के कि मैं जा रहा हूँ फ़ोन पे और ये मर जाएगी तो ये अपराध होता है। इसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं, ये तो एक भूल है, सही। ये एक भूल है। पर ये तो उनके प्रेमी है, खुद लेके आ रहे हैं अपने खुद घर आप में उसे पालने के नहला लिए। रहे हो, हाँ। आपका ऐसा भाव नहीं है, तो ये इसके वजह से नहीं, ये आपके कर्म का ही परिणाम है। कहीं न कहीं इसके लिए भी कर्म हुआ होगा। हाँ आप यही कह सकते हैं, क्योंकि यही कहा गया मुझसे। हाँ, मम्मी ने भी यही बोला कि और भी तेरे कुछ हाँ, कर्म क्योंकि रहे होंगे। ये नहीं, ये तो ऐसे सामने ही दिख रहा है कि इसका परिणाम, क्योंकि आपका कोई प्लानिंग ही ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आपका प्लानिंग ही नहीं था। आपका तो प्लानिंग था उसको नहलाने का। भाव शुद्ध था वो। हाँ, ऐसा खुद नहीं। उसको खरीद के ला रहे हैं, पाल आप रहे हैं। थोड़ी जान रहे थे क्या कि फ़ोन उठाऊंगा और आऊँगा तो मरी मिलेगी? ऐसा तो नहीं था ना। नहीं आपके भाव उसको मारना थोड़ी था। हाँ, फिर इसका दोष लग ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। इसके लिए भी कभी कर्म हुए होंगे, ऐसा नहीं। हमारे कर्मों का ही परिणाम है। ये है कि अब उचित तरीके से करो और आगे बढ़ो। ठीक है। अनजाने में तो कितने कीड़े मर जाते हैं गुरुजी। नहीं, उसका दोष नहीं है। प्लानिंग से जब मारोगे तो दोष है। ये तो हम चल रहे हैं, लाखों जीव मर जाते हैं, क्या करें? अब आसमान पे चलें, कदम भी कहाँ रखें? सही सही। क्या करें?
कितनी चींटियां मर जाती हैं पैरों से दबके। वो तो जैसे ही आप बैठे पता नहीं कितने जीव खत्म हो गए, चल रहे हो कितने, सांस ले रहे हो, करवट बदल रहे हो, नहीं मतलब जब प्राणी से क्या कर सकते। कुछ मम्मी ये बोलती हैं कि ये बिल्ली को जो है मरना ना ये बहुत अशुभ होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे कार से भी अगर जा रहे हो आप, बिल्ली अगर आ जाती है शुभ किसका होता है? मम्मी से ये कहते हैं पूछ सोने लेना। की बिल्ली देनी पड़ती है। मम्मी मम्मी ऐसी से सी बात नहीं करती। मम्मी से ये पूछ लेना, बड़ा अंधविश्वास है ये तो। नहीं मम्मी से ये पूछ लेना कि चलो बिल्ली का मरना तो अशुभ है, किसका मरना शुभ है? जीव तो सभी के अंदर है, जान तो अरे सभी के भाई, अंदर किसी की मौत मौत होती है क्या? सही है। ऐसा कुछ नहीं है। है। बिल्ली को तो बदनाम कर रखा है। मैं एक आश्रम की घटना बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ था। मैं नीचे से गया, गुरु भाई ऊपर था, मैं बुलाने गया मिलने, दरवाज़ा खटखटाया, खोला, अंदर गया तो 2 दरवाजे थे, एक दरवाज़ा, फिर एक दरवाजे के अंदर कई कमरे, वो कमरे में था। तो मेरी बात हुई और फिर मैं आया, और जैसे ही मेन दरवाज़ा ऐसे बंद करने लगा, तड़तड़ाने की आवाज़ आई क्या, और मैंने छोड़ा तो देखा तो एक बिल्ली और उसका एक मस्तक, वो दरवाज़ा मोटा था तो उसमें ऐसे, ओहो, तो उसमें हम क्या करें? सही सही। अब आप जैसे ही छोड़ा, छपटिया के तड़प के मरे। अरे हम कहे गुरु भाई देख यार, वो मेरा तो, मैं तो वहाँ उधर नज़र भी नहीं जा रही थी, उधर किया, फिर गुरु भाई आया, उसको पकड़ा, वो तो तुरंत वहीं ख़त्म हो गई, और उसने खून ऐसे साफ करके उसे फेंक दिया। फिर बाद में वो गुरुजी सुने, बोले तुझे हत्या लगी। मतलब हत्या कैसे लगी? हत्या कैसे लगी? ऐसे तो हम जा रहे हैं, लाखों जीव हमारे जब पैरों के नीचे आते हैं तो उसमें उनका सर भी तो टूट रहा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ध्यान देना। बड़े का हमें दिख पा रहा है, छोटे का तो नहीं देख पा रहे हैं ना, लेकिन उसका भी तो शरीर टूटता है। तो हम कहे दोष कैसे? दोष कैसे? उसके बाद आपके साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटी? और क्या अशुभ घटेगी? मैं वैसे पूछ रहा हूँ मतलब। अरे हमारा, हम उसे थोड़ी न मारे, तो मर गई तो हम क्या करें बताओ? हम कहे मर गई तो हम क्या करें? कैसा? तो दोष तो तब होता जब मैं उसमें उसको दबा के मारता, मेरा कोई भाव होता, प्लानिंग के साथ या तो मैं दरवाजा बंद किया और मुझे दिख रही है कि मर रही है और मैं दबाता, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जानबूझ करके तो कोई क्यों नहीं मारेगा? नहीं, जानबूझ के भी लोग मारते हैं, क्या बात करते हैं? लोग होटल में जाके जिंदा मछलियां खा रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? नहीं खा रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। ऐसे कई डिश बने हैं जिंदा। हाँ, पानी से निकलते ही वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं, होटल में ऐसी व्यवस्था किए हैं कि होटल में ही आपको कटोरी में देंगे जिंदा, और जिंदा लोग उसे खा रहे हैं। बहुत आदमी गुरुजी ऐसे होते हैं, ये कुत्ते के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, हाँ इनको बोरी में बंद करके और बांध के और फेंक देते हैं गड्ढे में, हाँ। जिंदा को फेंक देते हैं। फिर अब बोलो, कोई दयावान आदमी आता है उनको सही, निकाल के सही। फिर- तो ऐसा नहीं है, मारते हैं लोग। वो उनमें उनको खुशी मिलती है उसमें, राक्षस प्रवृत्ति होती है ना, उनको खुशी, हाँ खुशी मिलती है उनको। और कोई आपके प्रश्न है? बस आपसे यहाँ रहेंगे गुरुजी, प्रश्न ही करते रहेंगे जब तक रहेंगे यहाँ पे। रहो आराम से। मेरा थोड़ा सा ये बोलना था कि जैसे इन भाई साहब का एक माँ बाप जो घर में बच्चों को जो अंधविश्वास है हमारा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या तेरे साथ ये घटना इसलिए हुई है कि तेरे साथ ये हो गया, जो कि इन्होंने अपनी घटना बताई कि ये खुद एक लवर हैं, कि कुत्ता बिल्ली खुद लेके आ रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं, इतना खर्चा उन पे हो रहा है, कितना ज़्यादा खर्चा होता है कि एक घर पे पालते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता है। और अगर ये जो कि पहले वाला कर्म होगा, वो कैसे ये उस पश्चाताप को लेकर ढो रहे हैं, मतलब रोज रोज जो कट रहा है अंदर, फिर मम्मी का ये कहना कि बिल्ली मर गई तो सोने की बिल्ली कहीं चढ़ाओ, तो पहले शरीर काम नहीं कर रहा है, अब वो एक तरह का इतना बर्डन जो हमारे हिंदू धर्म दे देता है कि सोने की बिल्ली लाओ, अब उसको कहाँ चढ़ाएं। मतलब ये एक तो पहले बंदा टोटल डरा हुआ है कि फिजिकल उसके अब वो बॉडी काम नहीं कर रही है, फिर वो कमाए कहाँ से, फिर वो उसका सारा मतलब वो डर डर के जो जिंदगी काटता है ना, जो अंधविश्वास है, तो मतलब उस मिथ से कैसे पीछा छुड़े हमारा। अपनी कमजोरी दूर करो। हमारे गुरुजी ने भी बोला, मुझे उन पे हंसी आ गई। सही है। क्या आप कमजोर हो तो आप उसे लेकर ढोगे, यार मम्मी ने कहा है कुछ तो बात होगी, अरे आपके कर्म का परिणाम है, भोगो। तो
तो अब कर्मों पे ध्यान दे कि हाँ। कर्म लौट के आता है कुछ बस। हमने कर्म किया है, उसका परिणाम हमें मिल रहा है। अब हम ऐसा कर्म करेंगे कि हम अपने स्व की तरफ बढ़ेंगे। हमारे गुरु जी पे तो अभी भी मुझे हंसी आती है, तब भी आई, इसलिए कि मुझे पता था पक्का। तो मतलब इसको समझ कहते हो आप हाँ कि अपनी समझ बढ़ाओ। एकदम। मतलब ये सत्संग से मिलेगा ये ज्ञान, हाँ कि जो माँ बाप ने अंधविश्वास से हमें अंदर रोपित कर दिया कि बाप है तो बात नहीं टालनी, कि फादर साहब ने पहले बोला कि बिजनेस बंद कर दे, हम ज़्यादा आज्ञाकारी बने, या तो ज़्यादा आज्ञाकारी थे या तो फिर हमें कुछ चाहिए था बाप हाँ से। वही क्यों भाई, क्यों हम बिजनेस बंद कर दें? हाँ। ऐसी आज्ञा क्यों मानना? हाँ ठीक है, इससे कुछ अच्छा हो तो बंद करूं, सही है। बंद